हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, आज का नुस्खा, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका टाइमिंग एकदम जीरो है, मतलब इंतजार भी नहीं आता है और टाइमिंग भी नहीं है उनके पास, टाइटनेस बिल्कुल नहीं है, और फिर टाइमिंग भी नहीं है। औरत के पास जैसी जाते हैं, लड़की के पास जैसी जाते हैं, 2 सेकंड में ही फारिग, और फिर शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। औरत जो है उसको थोड़ा वक्त जरूरी है, क्योंकि औरत का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। उनको क्या है, उनको सिर्फ टांग फैला के सो जाना है। सारी मेहनत, सारा एक्सरसाइज जो है वो आदमी को करना पड़ता है। इसके लिए आदमी थक जाता है, लेकिन औरत जल्दी नहीं थकती है। तो दोस्तों आज का नुस्खा, आज का दवाई इतनी बेहतरीन है कि आदमी नहीं थकेगा। 4-4, 5-5 औरतें हैं तो औरतें थक जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा थक जाएगी। दोबारा आपके करीब आने का नाम नहीं लेगी। आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। मैं इसी तरह के नुस्खे जो है लाते रहता हूँ। तो आपसे मेरी खास करके गुजारिश है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और एक प्यारा सा मोहब्बत वाला एक कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं फिर जितना भी आयुर्वेदिक का खजाना है धीरे धीरे मैं सब आप लोगों को बताते चले जाऊं। और जितने भी मेरे नुस्खे हैं, अगर उसमें से आप एक भी नुस्खा उठा के अगर अपने शरीर पे आजमा लेते हो तो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। काया कल्प जैसे नुस्खे, मौत से बचने के नुस्खे, यानी मौत से तो कोई नहीं बच सकता है, मौत तो बरहक है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो तो होना है, लेकिन आपको बीमारी नहीं, कोई भी किस्म की नहीं आएगी आपके शरीर में। मरते दम तक आप एकदम निरोगी रहोगे, यानी आपके शरीर में कोई भी किस्म का रोग नहीं होगा, चाहे आप 80-90 साल के हो। तो मेरे नुस्खे को आप जरूर आजमाएं और फिर खुद भी फायदा उठाएं और अपने साथी, संगत, दोस्त यार, घर परिवार वाले को भी फायदा पहुंचाएं। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। खास करके आप अंग्रेजी दवा, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप ये अंग्रेजी दवा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैं इसीलिए ये पत्ता लेके आया हूँ, ये बेकार है मेरे लिए, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ, बाकी मेरा फेंकने में जाएगा। ये इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा घातक है कि आपको जिस दिन से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक उससे 4 महीने के बाद आप खुद ब खुद अपने मुंह से ही बताना शुरू कर देंगे इसकी बुराई। बहुत ही बेकार चीज है, तो आप इससे दूर रहे। वागरा जैसी गोली से आप दूर रहे, अंग्रेजी गोली से दूर रहे। दोस्तों इंसान का मिजाज एक बरोबर नहीं रहता है, उसके खान पीन के हिसाब से इंसान का मिजाज रहता है, और कोई भी ये दवा अगर खा लेता है तो हार्ट की शिकायत भी हो जाती है, शरीर एकदम से कमजोर हो जाता है, लिंक तो एकदम ही बेकार हो जाता है ये चीज खाने वाले का। और फिर इंसान का मिजाज, जो हकीम आपको कह दे इंसान का मिजाज है ना खुश्क है, गर्म है, सर्द है, नर्म है, उससे बड़ा फसादू हकीम कोई भी नहीं है, उससे बड़ा फंसाने वाला हकीम कोई भी नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों, इंसान का मिजाज जो है एक जैसा सारी जिंदगी नहीं रहता है। गर्म खाए गर्म हो गया, ठंडा खाए ठंडा हो गया, नरम खाए नरम हो गए। शेर का गोश्त खाओगे शेर के जैसा दहाड़ोगे, बकरी का गोश्त खाओगे बकरी के जैसा दहाड़ोगे। जो चीज अपने शरीर में डालोगे उसका तासीर आपका शरीर बताएगा। एक मिजाज पे इंसान नहीं रह सकता है। बहुत से हकीम ऐसे हैं, सुबह सुबह गए नाड़ी पकड़ा दिए, बोले चेक कर लो मेरा मिजाज कैसा है। अब सुबह के मिजाज में वो दवा बना के आपको दे दिए, सुबह का मिजाज खुश्क गर्म होता है, और फिर दवा खाए, उल्टा डबल टिबल नुकसान हो गया। हकीम भी हैरान, दोबारा गए नहीं हकीम के पास, उल्टा अगर कभी नाम निकाले तो 4 गाली मिला। तो दोस्तों डॉक्टर को कभी देखियो अंग्रेजी दवा जो देता है, जो अंग्रेजी दवा का डॉक्टर रहता है, फिजिशियन वाला, फैमिली वाला, उसको कभी देखे वो मिजाज देखते हुए? हाँ, वो कान में आला लगाया रहता है, सिर्फ आपकी धड़कन को चेक करता है, आपकी नब्ज को चेक करता है। खाली वो ये देखता है कि धड़कन आपकी है ना फास्ट है, स्लो है, खून जो है वो रनिंग कर रहा है फास्ट या स्लो, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, इसके लिए वो आला लगाता है। बाकी जो नब्ज देखने वाले हैं, मिजाज बताने वाले, वो सबसे बड़े बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, आवाम को। तो आप खास करके इससे बचें। आप अपनी जहन में इतना बैठा लें कि इंसान का मिजाज
एक बरोबर कभी जिंदगी में नहीं रह सकता है। आप जैसी गिजा खाओगे आपकी शरीर की तासीर वैसी ही बताएगी। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा आप नोट कर लो, इसी तरह मैं सब बताने में बहुत लेट हो जाता है और फिर मैं ज्ञान की बातें बताता हूं। अगर जिसने मेरी बात को सुना है वो फौरन समझ जाता है कि ये असल है या नकल है, क्योंकि भाई जो हकीकत मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारी नहीं बता रहा हूं, ये सारी दुनिया की जो कायनात का बादशाह है मैं उसकी तारीफ में ये सब बता रहा हूं, हकीकत को जाहिर कर रहा हूं आपके सामने। अगर आप समझदार हो तो आप मेरी बातों को समझ सकते हो। दोस्तों नुस्खा आप नोट कर लिए, बहुत ही खास नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये टाइमिंग जो है बहुत ही ज्यादा, मनी को ये गिरने ही नहीं देगा, मनी को इतना जाम कर देगा गिरने ही नहीं देगा। तो इसको है ना खाएं, कंटिन्यू ना खाएं, 5 से 10 दिन खाएं फिर गैप कर दे, 5 से 10 दिन खाएं फिर गैप कर दे 1-2 दिन का, इस तरह इस नुस्खे को खाएं, फिर ये कभी नुकसान नहीं करेगा। वैसे आयुर्वेदिक तो कभी नुकसान नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो नुकसान करता है वो भी मैं आपको उसकी भी अलामत बता देता हूं। आयुर्वेदिक अगर नुकसान करेगा तो आपको है ना गाढ़ापन कर देगा, यानी हाजमे को टाइट कर देगा, कैल्शियम इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपका बाथरूम जो है ना एकदम टाइट होगा। यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में ऐसा आता है कि सबसे पहले आप छोटी सी छोटी चीज खा लो ना, वो मनी को गाढ़ा करेगा, वो हाजमे को भी गाढ़ा कर देता है। हाजमा जो है बरोबर चल नहीं पाता है, इसके लिए आपका पेट गैस्ट्रिक होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगा। तो आप खाएं, आयुर्वेदिक खाएं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा रुकावट कर करके खाएं। लगातार साल 6 महीना कभी मत खाना। अगर आप 1 महीना खाते हो तो 1 महीना गैप कर दो। इस तरह खाओगे तो सारी जिंदगी खाओगे, आपको कभी आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों नुस्खा आप नोट कर लें, ये नुस्खा जो है लोहा बना देगा आपके लिंग को। और टाइमिंग जो है वो रात भर, अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो, सेक्स अगर आप नहीं कर रहे हो तो टाइमिंग रात भर आप सोते रहो, आप सो जाओगे, लेकिन आपका अजूए खास जो है वो डांस करेगा, रात भर डांस करेगा। ये दवा की सिफत है। और अगर आप सेक्स करने जाते हो, हम बिस्तर होने जाते हो, तो कम से कम 1 घंटा आपकी टाइमिंग होगी। अगर आप अपने जहन को इत्मीनान में रखते हैं तो और भी बढ़ सकता है। कोई भी काम अगर आप घाई से करोगे, जज्बात में करोगे, तो कहाँ टाइमिंग रहेगा। इत्मीनान से करो, मोहब्बत से करो, जितनी मोहब्बत करोगे उतनी ही टाइमिंग बढ़ेगी, लज्जत बढ़ेगी। दोस्तों नुस्खा आप नोट कर ले, बहुत काम का नुस्खा है, खास करके उन लोगों के लिए जो नई नई शादी होने वाली है। जिंदगी भर औरत को गुलाम बना देगा। नई जिसकी शादी होने वाली है उसके लिए तो तोहफा है, एक नायाब तोहफा है। और जो 50-60 साल के हैं, जो औरत से ताना सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, वो एक बार इसको खाएं। औरत चिपका लेगी सीने से, अलग ही नहीं करेगी। सबसे पहले आपको लेना है अकरकरा ईरानी। अकरकरा ईरानी 2 तोला। जायफल लेना है 5 पीस, 5 पीस बड़े बड़े दाने जायफल लेना है। और फिर मोरंगा गोंद 2 तोला। लाजवंती बीज 50 ग्राम। जाफरान 2 तोला। और फिर काला जीरा, शिया जीरा जिसे कहते हैं, काला जीरा 2 तोला। और फिर लवांग आपको चाहिए ऐसा कि आप 10 कांदा ले लें और फिर बीच बीच में सुराख करें, उसको एक लाइन में सुराख कर दें और एक एक कोई भी नुकीली चीज से आप सुराख करके और फिर उसमें एक एक लौंग दबा दें। 8-10 दिन उसको ऐसी छांव में पड़ा रहने दें, हवा में पड़ा रहने दें। 8-10 दिन के बाद जितना भी कांदे का रस है वो लवांग में आ जाएगा। फिर वो लवांग आप इस दवा में यूज करें। फिर वो लवांग को निकालें और उसको फिर धूप में सुखा लें और उसके बाद आप बारीक पाउडर करके आप इस्तेमाल में ले लें। और फिर इंद्रजौ लेना है, इंद्रजौ 2 तोला। इंद्रजौ 2 तोला। कबाब चीनी 2 तोला। और फिर धतूरा भी, धतूरे का बीज 2 तोला। और फिर कुस्ता कलाई 2 तोला। और फिर कुस्ता चांदी 2 तोला। कुस्ता मोती 2 तोला। स्वर्ण भस्म 500 mg। हीरे का भस्म 100 mg, 125 mg। और फिर सेलाजीत 2 तोला। अच्छा, अब इसका बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जिंदगी बदल के रख देगा। आप मेहनत करें तभी ऊपर वाला आपको फल देगा। बिना मेहनत का जो फल मिला उसकी कीमत कुछ भी नहीं है।
और जिसने मेहनत करके फल को पाया तो उसकी लज्जत ही अलग होती है, उससे लगाव ही अलग होता है। तो आपको मेहनत ये करना है, काला जीरा आप ले ले 2 तोला, और फिर धतूरे का बीज है ना 2 तोला ले लें, और शिलाजीत 2 तोला ले लें। अब इसमें धतूरे का बीज और सिया जीरा थोड़ा अच्छे से हल्के पानी में उसको, साफ पानी में उसको धो ले, कायदे से धो ले, कचड़े को अलग कर दे। जो साफ सुथरा हो उसमें साफ पानी डाल के कम से कम 2-2 तोला ये रहेगा धतूरा, और ये दोनों को बारीक पाउडर भी करना है, आपको बारीक पाउडर कर लेना है, ज़्यादा बारीक ना करें, उखड़ा दुखड़ा रहने दें। और फिर उसको कोई अच्छी पतीली ले और फिर उसमें रख दे, 1 लीटर पानी डाल दें और उसको आधा घंटा तेज आंच पे पकने दें पूरी तरह। जब पानी है ना 1/4 लीटर पानी बचे तो उसको छान ले, छान के निकाल दें। धतूरे का बीज और सिया जीरा फेंक दे, दोनों को, सिर्फ आपको पानी निकालना है। फिर उसको छाने 4-5 बार, कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से उसको 4-5 मरतबा छाने, और कपड़े को निचोड़ ले, नहीं तो आधा पानी तो कपड़ा ही सोख लेगा। और फिर उसको उसके बाद वापस से है ना कोई दूसरे बर्तन में, छोटे बर्तन में उसको रख दे, धीमी आंच पे पकने दे, और शिलाजीत उसमें 2 तोला डाल दे। शिलाजीत वही पानी में 2 तोला शिलाजीत भी डाल दे, अच्छे से घोले और स्लो आंच पे उसको पकाए। थोड़ा 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 धीरे 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 वो पक के एक गम बन जाएगा, लासा बन जाएगा, एकदम रबड़ के जैसा लासा हो जाएगा। जब देखे कि थोड़ा पानी बचा है, पूरा नहीं जलाना है, गिल्ला ही रखना है, उसके बाद सारे आइटम को आप कूट पीस के पाउडर कर ले। जब एकदम पाउडर हो जाए अच्छे से, फिर उसी में वही पानी में आपको मिला देना है और खूब अच्छे से मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले। ज़्यादा बड़ा ना बनाए, गोलियां जो है आपको 1 वटाने के बराबर बनाना है। सूखने के बाद वो और छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा वटाने के बराबर बनाए, और सूखने के बाद जब वो छोटा हो जाएगा तो आप महफूज करके उसको कांच की बोतल में बंद करके रख लें। आप 4 से 5 दिन उसको लगातार खाएं और फिर बंद कर दें। एक टाइम आपको हम बिस्तर नहीं होना है, 4 से 5 दिन लगातार, रोज खाली खाना खाने के बाद सोने के वक्त इसको खाना है, और दूध के साथ खाना है। जिसको दूध से एलर्जी है, परहेज है, उसको भी दूध से ही खाना है। आप इतना सोच के रखें कि दुनिया में जब मैं आया, पैदा हुआ, तो सबसे पहले मैंने दूध को ही पिया है, कोई एलर्जी नहीं है, बस सिर्फ आपकी दिमाग की है ना दखल अंदाजी है। अपने आप को मनाओ और उसको पियो, मेरे लिए फायदेमंद है, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बस आपकी सोच जो है वो नुकसान पैदा कर देती है। सारे आइटम को उसमें बना के, गोली बना के कायदे से आप महफूज करके रख ले, और फिर रात में खाना पीना खा के 1/4 लीटर दूध ले, भैंस का दूध मिल जाए अच्छा घी वाला, तो मजा आ जाए। और फिर उसके बाद 1 गोली खाएं, 2 घंटे के बाद चले जाएं। 2 घंटा पहले खाना है, और खाना जो है आप इस तरह खाया करें कि भूख हमेशा महसूस हो। पूरा चाप के एक ही बार मत भर लिया करो, पूरा पेट भर के मत खाया करो, थोड़ा कमी रखो। खाना इस तरह खाओ कि भूख हमेशा महसूस हो। तो दोस्तों, मैं इसी तरह एक से एक नुस्खे लाते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं वीडियो अपने हिसाब से बना बना के देते रहता हूं। जो आपकी जरूरत है अगर वो बताएंगे तो आपको ताबड़तोड़ वो नुस्खा मिल जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।